जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अब इस कहावत का क्या मतलब है ये आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए बॉलीवुड की अभी जो स्थिति चल रही है ना, वो स्थिति इतनी गंभीर है कि बस ऐसा लग रहा है कि अगर वो सांस भी ले शायद जोर से तो लोग कह दें कि भाई तू कोरोना फैला रहा है। इस तरह की स्थिति बॉलीवुड की बन चुकी, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी उसमें उनसे या तो कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है या फिर वो खुद कहीं ना कहीं गलती कर दे रहे हैं। जैसा कि हमने अक्षय कुमार के केस में देखा कि भैया वो दोस्तों लोगों के सामने एक वीडियो लेके आए कि भैया हम माफ़ी मांगेंगे और कुछ ऐसा करेंगे तो शायद लोगों की सिंपत्ति हमारी तरफ आ जाएगी, लेकिन लोगों ने भांप लिया कि भाई इनकी मूवी आने वाली है इसलिए बंदा सामने आके बोल रहा है। तो उनकी जो पिछले कई सालों की बनाई हुई मेहनत थी, उनकी नेशनलिस्ट की इमेज थी, उसको थोड़ा बहुत डेंट तो पहुंच चुका है। अब ये उन्होंने किस इंटेंशन से किया था ये वही बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लोगों ने उनकी इंटेंशन को सही तरीके से लिया नहीं, तो वहाँ पे उनको उल्टा पड़ गया। दूसरी चीज़, उन्होंने सोचा था भैया एक फिट फार्मूला है, साउथ की एक मूवी उठाते हैं, उसको पूरी तरीके से कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं हम बॉलीवुड में, लोगों के सामने पेश कर देंगे। एक देखी दिखाई हुई मूवी को ऑलरेडी जो लोग देख चुके हैं अपने टेलीविजन पे कई बार, कांचना हम लोग कई बार देख चुके हैं, उस मूवी को लोग दोबारा देखेंगे और बस अपन पैसे छाप लेंगे। और उन्होंने सब चीज़ें मतलब प्लान के मुताबिक जा रही थी, लेकिन उन्होंने कचरा कर दिया उसके नाम रखने में। भैया लोगों ने खूब जम के प्रोटेस्ट किया कि भैया आपने लक्ष्मी बम आखिर कैसे नाम रख दिया, इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। इसके बाद आखिर में फिर उनको क्या करना पड़ा नाम बदलना पड़ा, ये हो गई। इसके बाद सड़क 2 की बात कर लें, खाली पीली की बात कर लें, या जिस तरीके से जो अलग अलग मैनेजर्स के नाम निकल के सामने आ रहे हैं ड्रग्स के केस में, उन सभी की बात कर लें, तो लगातार बॉलीवुड के ऊपर कोई कारण नहीं बच रहा है कि इनके ऊपर आरोप क्यों न लगाया जाए। लगातार इस बारे में बात चल रही है, लगातार इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ये चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, मैं आपको बता दूं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब जो बात सामने आई है वो ये है कि भैया करण जौहर और दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से गोवा में थे अपने एक मूवी की शूटिंग को लेकर। जब उन्होंने वहाँ पर रैप अप किया तो खबरें ये सुनने में आई कि भैया काफ़ी सारा कचरा छोड़ा है। वैसे तो ये लोग नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की वाहवाही करते नहीं थकते, बोलते हैं भाई ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, ऐसी सोच को ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह की बातों को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि भाई यही लोग वही गंदगी करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग ठनकता है। और वैसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है समय गोवा में, जब इन लोगों ने रैप अप किया शूटिंग का और वहाँ से अलग हटे तो जो पीछे का कचरा था वो पीछे ही छोड़ गए। जैसे बाद में आएंगे नगर निगम म्यूनसिपैलिटी वाले और वो आगे साफ कर देंगे। इस तरह की थिंकिंग इन लोगों की रहती है। प्लस जो एक ऐसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा देख के बड़े हुए रहते हैं, उनकी मानसिकता तो ऐसी ही रहती है कि भैया गंदगी हम करेंगे, सफाई कोई और करेगा। तो ऐसे में अब जो समय चल रहा है, ये शायद उन्होंने किसी और ग्रह नक्षत्र में किया होता तो एक बार ही बच गए होते, लेकिन अभी जो ग्रह नक्षत्र और शनि की महादशा चल रही है बॉलीवुड के ऊपर, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इनकी कोई भी गलती अब कोई भी नहीं बख्शेगा। जी हाँ, गोवा से इनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया है और साफ साफ कहा गया है कि भाई आपको इसको लेकर एक जवाब देना होगा, प्लस आपको सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर माफ़ी मांगनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी कोई उचित कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ की जाएगी। India.com पे छपी इस खबर के मुताबिक मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ कि गोवा मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड करण जौहर्स धर्मा प्रोडक्शन टू अपोलोजाइज पब्लिकली और पे द फाइन ओवर वेस्ट मैनेजमेंट इशूज़। पब्लिकली अपोलोजाइज करने को कहा है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का जो कोई फाइन है उसे भरने के लिए कहा है। अ फ्यू वीडियोज एंड फोटोज शोइंग वेस्ट allegedly dumped by Karan Johar's Dharma production team in Goa are doing the rounds on social media for a few days। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस और फोटोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि ये वो कचरा है जो धर्मा प्रोडक्शन ने डंप किया है यहाँ पे। आगे लिखा है कि नाउ गोवा's वेस्ट मैनेजमेंट मिनिस्टर माइकल लोबो हैज़ आस्क्ड द प्रोडक्शन हाउस टू रेंडर एन अपॉलॉजी फॉर लिटरिंग एट अ विलेज इन द स्टेट वेयर द टीम वॉज शूटिंग रिसेंटली फॉर अ न्यू फिल्म स्टारिंग दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे एंड सिद्धांत चतुर्वेदी। Lobo issued an official statement mentioning that they have asked the banner to apologize on social media, and if they fail to do so, the government is going to impose a hefty fine, tender an apology on Facebook that it was an error and accept the fault. If they don't do it, we will fine them. My department will impose a fine on Dharma Production। ऐसा माइकल लोबो ने कहा, जो कि वहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। जो ये वीडियोस थे वो कुछ समय पहले नेरूल के नॉर्थ गोवा के जो कुछ रेसिडेंट्स हैं उन लोगों ने वहाँ पे जारी किया था। उन्होंने दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शंस ने गंदगी फैलाई है और किस तरीके से यहाँ पे कचरा वो लोग छोड़ के चले गए हैं।
मुझे समझ में नहीं आता, जब आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो फिर इतना सा करने में क्या जाता है। आगे लिखते हैं, द गार्बेज कलेक्टेड डेली आफ्टर द शूट वॉज डम्प्ड एट अ साइट designated by the local panchayat. It was regularly collected by the contractor except on Sunday when it kept lying there, and videos of it were shot एंड अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। तो भाई जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको कि वो कचरा डेली बेसिस पे उठाना था, उसने वो कचरा नहीं उठाया, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार इसके जो कई फ़ोटोज़ और वीडियोस थे वो सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली वायरल होते रहे। अभी तक करण जौहर की तरफ से या फिर उनके धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से या एक व्यक्ति का भी इसमें नाम था, मैं आपको बताता हूँ, उस व्यक्ति जो कि लाइन प्रोड्यूसर हैं वहाँ के, उनका भी अभी तक कोई स्टेटमेंट इसको लेकर आया नहीं है। हाँ, उनका नाम है दिलीप बोरकर। ऑन ट्यूसडे द स्टेट रन एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा इशूड अ शो कॉज नोटिस टू दिलीप बोरकर, the line producer who was hired by Dharma Production. He later said that the waste was being regularly collected by the contractor. तो इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। ये बहुत छोटी सी बात कहने को लगती है, लेकिन अगर वही कचरा आपके घर के सामने, आपके घर के आसपास पड़ा होता है, तब लगता है कि नहीं यार, ये गंदगी कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि जब तक गंदगी हमारे खुद के सामने नहीं होती ना, तब तक वो गंदगी हमें भाव देने लायक लगती नहीं है। और ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है। वैसे तो बॉलीवुड की तरफ से अब सिर्फ नेगेटिव खबरें ही बाहर आ रही हैं, पॉजिटिव खबरों को निकलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। सोनू सूद को लेकर भी कई सारे एस्केलेशंस सामने आ रहे हैं। अभी तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए मैंने उस बारे में बात नहीं करी है। लेकिन अगर कोई चीज़ सिद्ध होती है तो मैं ज़रूर वो बात आपके संज्ञान में लेकर आऊँगा, क्योंकि उनके बारे में कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जो उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद करी थी, आखिर उनके पास वो फंडिंग कहाँ से आ रही थी, वो फैसिलिटीज़ कहाँ से आ रही थी। प्लस कई सारे ऐसे ट्वीट्स वायरल हुए हैं उनके, जो ट्वीट लोगों ने उनसे की, उनको टैग करके किए थे। कई बार तो उनको टैग भी नहीं किया था, वो टैग करके मदद मांगी थी, लेकिन अब वो सभी अकाउंट्स अनअवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कई लोगों ने इस तरह के स्पेकुलेशंस लगाए कि यहाँ पे किसी तरह की हो सकता है धांधली सामने आए। हालांकि देखिए, मदद तो हुई, बेसिक सी बात ये है, अगर किसी एक की भी मदद हुई है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें कुछ झूठ है तो वो बात भी सामने आनी चाहिए। तो इसी को लेकर अभी बॉलीवुड के गलियारों में कई सारी बातें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि अगर इस बारे में किसी भी तरह की थोड़ी बहुत भी जांच होती है तो क्या कोई बड़ी बात निकल के सामने आ पाएगी। क्योंकि लॉकडाउन के समय में जबकि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट चालू नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी, ऐसे में एक अभिनेता सामने आता है और अपने दम पे, जबकि सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है, कैसे बसेस रन करवा देता है, कैसे ट्रेन चलवा देता है, कैसे प्लेन चलवा देता है। ये वाकई में सोचने वाली भी बात है। अगर अच्छा काम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी है तो ये ज़रूर सोचने वाली बात है। तो इस बारे में अगर कोई चीज़ सामने निकल के आती है तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि फ़िलहाल तो बॉलीवुड के जो दिन हैं वो वाकई में बहुत काले दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो न जाने और क्या क्या रंग आप और मुझे देखने को मिलेंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।